एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का अध्ययन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। इनकी हथेली की काफ़ी सारी पिक्स हैं मेरे पास, तो सबसे पहले हम फिंगर्स के एनालिसिस के लिए इसी पिक को चूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ फोटोग्राफ्स में चेंज भी करूँगा ताकि कुछ साइंस हमें क्लियरली दिखाई दे सकें। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि फिंगर्स जो हैं इनकी काफ़ी थिक हैं, स्टेमिना और एनर्जी काफ़ी रहेगी। और सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली है, फिंगर्स की जो लेंथ है, यहाँ पर जो बृहस्पति की लेंथ है जुपिटर फिंगर की, वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, और जो लगभग मध्यमा के इक्वल ही पहुँच रही है। बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस रह जाता है। और जो अपोलो है वो थोड़ी सी साइज़ में छोटी दिखाई दे रही है। तो अपोलियन क्वालिटीज़ इनके अंदर कम रहेंगी, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी रहेंगी। और अगर यह किसी जॉब में है तो इनके अंडर काम करने वाले कई वर्कर हो सकते हैं और इनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। कुछ इस तरह का स्वभाव जो इनकी फिंगर्स से हमें नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हुए फिंगर्स के बाद फिंगर्स की सेटिंग देखते हैं, और इनकी बाकी की फिंगर्स को देखने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा, अप करना चाहूँगा यहाँ पे। तो एक बार स्क्रॉल अप करते हैं और बाकी की फिंगर्स को देखते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो मरकरी फिंगर है वह लगभग साइज़ में थोड़ी छोटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं है फिंगर। सेटिंग्स फिंगर्स की काफ़ी ठीक हैं। तो अगर देखा जाए तो इनके हाथ में मेडिकल स्टिग्माटा भी बन रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी रहेंगी। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कि फिंगर सेटिंग इनकी किस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से फिंगर सेटिंग बन रही है, जिसमें सैटर्न की फिंगर और बृहस्पति की फिंगर हाई सेट हैं एज़ कम्पेयर टू मरकरी। और अपोलो की फिंगर, मरकरी और अपोलो थोड़ी सी डाउन सेट जरूर हैं, लेकिन माउंट्स सारे ही अच्छे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार फोटोग्राफ चेंज करनी चाहूँगा। यहाँ पर यह काफ़ी क्लोजअप पिक है इनके हैंड की। यहाँ से काफ़ी क्लियर आपको दिखाई देगा इनके हाथ के ऊपर बनी लाइंस, एक एक लाइन क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, मरकरी से शुरू करते हैं। मरकरी पे काफ़ी खड़ी लाइनें हैं, जिसको हम लाइंस ऑफ हीलिंग कह देते हैं या मेडिकल स्टिग्माटा कहा जाता है। तो ऐसे लोग जिनके हाथ में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद बात करेंगे इनके अपोलो माउंट की। अपोलो माउंट और सैटर्न थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन काफ़ी क्लियर लाइंस इसके ऊपर नज़र आ रही हैं। अपोलो के ऊपर काफ़ी अच्छी लाइन मुझे दिखाई दे रही है, जो इनको लेटर एज में चलकर काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। थोड़ा सा अपोलो दबा हुआ है, तो इसके लिए अगर यह सूर्य नमस्कार करें हर रोज़ सुबह उठते ही और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इससे पावर भी बढ़ेगी और इनका जो प्रमोशन है उसके चांसेस भी हाई होंगे। और उसके बाद बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न का जो माउंट है एज यूजुअल ना ही बहुत ज़्यादा दबा है, ना ही बहुत उठा हुआ, जो कि एवरेज है, और जिसको ऐसे माउंट को मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ, बिल्कुल सही है। और काफ़ी अच्छी सैटर्न की, जिसको हम लक लाइन कहते हैं, वो भी यहाँ तक पहुँच रही है। अब बात करेंगे इनके बृहस्पति की। बृहस्पति के ऊपर एक लाइट सा क्रॉस मुझे नज़र आ रहा है, जो काफ़ी शुभ साइन जिसको पामिस्ट्री में माना जाता है। आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ पर, कुछ इस जगह पर जो क्रॉस का चिन्ह है, यह इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इससे काफ़ी अच्छी लाइफ मिलती है और मैट्रिमोनियल लाइफ भी अच्छी रहती है व्यक्ति की। और साथ ही साथ यह क्रॉस एक तरह से रिलीजियस माइंडेड बनाता है व्यक्ति को। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो धर्म की तरफ झुकाव रहता है, और बाकी कंफर्ट्स भी लाइफ में ऐसे व्यक्ति के आते रहते हैं इस क्रॉस की वजह से। आगे बढ़ते हैं और लाइंस देखेंगे, इनकी लाइंस क्या बताती हैं और बाकी के साइंस क्या बताते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन चलकर जा रही है माइंड, यहाँ से माइंड और जीवन रेखा से, तो जिसके कारण व्यक्ति थ्रू आउट द लाइफ प्रोग्रेस करता रहता है। यानी प्रोग्रेस की एम्बिशंस रहती हैं ऐसे लोगों के अंदर, और हमेशा प्रयास करता रहता है और अपने प्रयास के बल पर आगे भी बढ़ता है। कुछ इस तरह की जो ये लाइन है, इस तरह का फल देती है कि व्यक्ति की प्रोग्रेस सारी उम्र रुकती नहीं है, कुछ इस तरह से प्रोग्रेस व्यक्ति की होती रहती है। आगे बढ़ेंगे और इनकी बाकी की लाइंस को अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनके हाथ में और क्या क्या हमें दिखाई देता है। काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइंस भी नज़र आ रही हैं मुझे, और जो इनकी लाइन है हार्ट की,
यह सैटर्न के नीचे से ही चल रही है और इसमें से एक लाइन निकलकर जो मंगल की तरफ जा रही है ये इनको थोड़ा सा प्रभावित करेगी। दिखाना चाहूँगा किस लाइन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यह जो लाइन है इनकी यहाँ से सैटर्न से चल रही है हार्ट की लाइन, और यहाँ से एक लाइन जो निकलकर कुछ इस तरह से बढ़ रही है। यह लाइन लगभग मंगल के ऊपर पहुँच रही है, मंगल की तरफ इशारा कर रही है। तो अग्रेशन काफ़ी रहता है ऐसे लोगों के अंदर, लेकिन इसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी होता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर थोड़ा गुस्सा रहता है। और अदरवाइज़ जो लाइन की कमेंसमेंट है वो सैटर्न के नीचे से है, और अगर कहें तो थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी ऐसे लोगों की रहती है। अदरवाइज़ हार्ट की लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और थोड़ी सी लाइंस जो हैं नीचे की तरफ चलने वाली, यह जो इमोशनल सेटबैक व्यक्ति को देती हैं, कुछ यह जो लाइंस जिनको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ आपको हैं, जो इनको कुछ एजेस में, यानी कि लगभग यहाँ पर 25 के आसपास की एज, और यहाँ पर जो 40 के आसपास की एज है, इस एज में, और कुछ छोटे से सेटबैक्स आगे की एज में भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर बनने वाला टेसल फॉर्मेशन या थोड़ी सी ब्रांचेस जो ऊपर नीचे चल रही हैं, यह व्यक्ति को थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का बनाती हैं। अदरवाइज़ इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सिर्फ यह जो लाइंस जो मैंने इस तरफ बनाई हैं, यह थोड़ी सी होती हैं जो व्यक्ति को थोड़े सा इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं, जिनके कारण। आगे बढ़ते हैं, इनकी माइंड की लाइन को चेक करेंगे, फिर बाकी की सारी लाइंस को वन बाय वन देखेंगे क्या क्या फल उनसे मिल रहा है। तो थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल अप करना चाहूँगा यहाँ से, ताकि लाइंस आपको क्लियरली दिखाई दे सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगनिंग जो है लाइफ लाइन की कुछ अलग अलग ब्रांचेस के आने से शुरू हो रही है, और बीच में थोड़ा सा एक तरह से गैप है, और जो मंगल की रेखाएं हैं वो काट रही हैं शुरू में। तो बचपन की जो लाइफ रही होगी वो स्ट्रगल से भरी रही होगी, अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे होंगे काफ़ी, और लगभग यहाँ से इंडिपेंडेंट हुए ये वहाँ पर भी एक आइलैंड बन रहा है, जिसके कारण इनको काफ़ी शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ी होगी। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा जो लाइंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइंड लाइन की, उसके बाद स्ट्रेस लाइंस की बात करेंगे। यहाँ पर आप माइंड लाइन को चेक कर सकते हैं। माइंड लाइन जो चल रही है कुछ इस तरह से अच्छे कोर्स में चल रही है। माइंड लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक थिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं वह है इनके जो लाइफ लाइन के ऊपर काटने वाली लाइनें हैं, जिनकी वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद काफ़ी अच्छे ऑफशूट्स भी हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग्स की बात करते हैं, फिर पॉजिटिव के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कुछ लाइंस कुछ इस तरह से काटने वाली लाइंस हैं जो अलग अलग एजेस में इनके हाथ में नज़र आ रही हैं, और कुछ लाइंस ऐसी हैं जो लक लाइन को भी काट रही हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लाइंस हैं ये लक लाइन के बीच में जो लाइंस काटने वाली हैं ये लक लाइन के ऊपर बैरियर का काम कर रही हैं। और यह जो 3 लाइंस मैंने बनाई हैं ये आप देख सकते हैं, यह अलग अलग एजेस में इनका अलग अलग तरह का इफ़ेक्ट रहा होगा। इस लाइन की अगर बात करें जो लगभग इनकी 22 के आसपास की एज बनती है, यानी 20 प्लस के आसपास की एज में चलकर एक आइलैंड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर काफ़ी बड़ी। तो इस एज में इनको प्रॉब्लम रही होगी किसी न किसी फिज़िकल कंडीशन की वजह से या फैमिली की वजह से, फैमिली सपोर्ट ना मिलने की वजह से इनको लगभग 3 से 4 साल तक एक किसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा होगा। और सेटबैक लाइन के साथ साथ आइलैंड का होना मींस रियली टफ टाइम, इन्होंने मुश्किल समय यहाँ पर इनको देखना पड़ा होगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो इस लाइन के बाद की जो एनर्जी फ्लो है लाइफ लाइन में वो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, और लगभग इनको 30 वर्ष की आयु के बाद जो इनकी यहाँ से जो लाइफ लाइन है 30 के बाद काफ़ी अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 30 के बाद की लाइफ इनकी काफ़ी स्मूथ दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले की लाइफ में मुझे काफ़ी सारे सेटबैक्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इनके ऑफशूट्स की, तो यह जो लाइंस बन रही हैं 30 के आसपास की एज में भी एक सेटबैक इनको मिला, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा यानी लाइफ लाइन का फ्लो चल रहा है। तो आगे बात करेंगे इनके जो
अपवर्ड ऑफशूट्स हैं जो इनके लिए बेनिफिशियल्स हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल अप कर लें। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि लाइफ में प्रोग्रेस इनकी किन कौन कौन सी एजेस में नज़र आ रही है मुझे। तो नेगेटिव साइंस होने के बाद कुछ पॉजिटिव साइंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कुछ लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यह सारी प्रमोशन की लाइंस हैं। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव भी बहुत कुछ है इनके हाथ में। यहाँ पर जो एजेस मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसको अगर हम रिलेट करें तो इनको एक लगभग यहाँ पर 35 की एज में इनको प्रोग्रेस मिली होगी, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या किसी भी तरह से इनको हाइक मिला। उसके बाद जो अगला हाइक मुझे दिखाई दे रहा है ये 42 के आसपास की एज में दिखाई दे रहा है, 42 वर्ष की आयु के बाद। और उसके बाद अगला जो है यह 46 के आसपास की एज में, और उसके बाद जो है यह लगभग 50, और उसके बाद भी प्रोग्रेस के चांसेस हैं। यहाँ से भी लाइंस काफ़ी चल रही हैं, तो उसके बाद काफ़ी प्रोग्रेस है। जो इनकी प्रोग्रेस का सिलसिला शुरू हुआ वो 35 के एज के आसपास लगभग शुरू हुआ, और लगभग आगे चलते हुए बढ़ता जा रहा है। और सेटबैक्स से निकलते हुए जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, लाइफ लाइन का फ्लो एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। सारी लाइंस को मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर अब आप देखें जो पीछे के लाइफ लाइन थी, यहाँ पर जो लाइफ लाइन का फ्लो था बहुत कम था, एनर्जी फ्लो। लेकिन 35 की एज के बाद की लाइफ लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी अच्छी और क्लियर लाइन मुझे नज़र आ रही है। और लगभग जो इनकी एज होगी वह 90 के आसपास की एज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 90 प्लस तक जा सकते हैं ये, और आगे की लाइन काफ़ी क्लियर, बिना किसी मेजर प्रॉब्लम के इनकी लाइफ चलती रहेगी। तो यहाँ से इस चीज़ को मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, तो वह कुछ मुझे नज़र आ रही हैं इनके हाथ में। एक बार दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यह इनकी फेट लाइन चल रही है और काफ़ी ऊपर तक चल रही है, यानी कि प्रोग्रेस ये सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। यहाँ तक एक फेट लाइन का बनना काफ़ी बड़ी बात होती है, लेकिन बिना स्ट्रगल के प्रोग्रेस इनकी लाइफ में नहीं है। काफ़ी स्ट्रगल लाइंस हैं जो काट रही हैं। जो भी लाइंस सीधी आकर काटती हैं हमारी लाइफ लाइन को, हमारी फेट लाइन को, या किसी भी मेजर लाइन को, वह हर्डल्स क्रिएट करती हैं, सेटबैक देती हैं हमें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको सेटबैक वाली लाइंस, जो फाइनेंशियल सेटबैक्स इनको मिल रहे हैं अलग अलग एजेस में। यहाँ पर आप देखें लाइफ लाइन को हम ऊपर से नीचे की तरफ एज काउंट करते हैं, और इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ एज काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो सेटबैक्स हैं, यह यहाँ पर जो एज, यहाँ पर यह लाइन आकर मिलती है मस्तिष्क रेखा से, यह 36 की एज होती है। और 36 के बाद एक सेटबैक है, और उसके बाद उससे पहले भी कुछ सेटबैक्स हैं, लेकिन 36 के बाद लाइन काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। तो कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए आगे की लाइफ। 36 के बाद की लाइफ इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी, जिसमें यह काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं मनी ट्रायंगल की। तो यहाँ अच्छा खासा मनी ट्रायंगल मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, हल्की सी लाइन यहाँ पर वीक है जहाँ पर मैंने छोड़ा है, और अदरवाइज़ ये मनी ट्रायंगल काफ़ी अच्छा है। अच्छा खासा ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्चा भी काफ़ी होगा। यहाँ पर जो फ्लो रह गया, जो इतना मनी ट्रायंगल खुला रह गया, यहाँ से पैसा निकल रहा है। कह सकते हैं कि पैसा आएगा खूब, लेकिन खर्चा भी इनकी लाइफ में काफ़ी होता रहेगा। अब बात करते हैं इनके माउंट्स की। माउंट्स के हिसाब से इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये किसी रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इनको बताना चाहूँगा कि वह पार्टनरशिप इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इनका बृहस्पति माउंट मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। प्रोग्रेस के चांसेस बृहस्पति पे काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर ये पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट बिजनेस में जाएंगे तो इनको लाभ होगा ही होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक अच्छी बिजनेस की लाइन भी बन रही है इनके हाथ में यहाँ पर, और एक फेट लाइन भी अच्छी है। तो रेस्टोरेंट के लाइन में ये निकल सकते हैं, उसमें इनको काफ़ी लाभ मिलने के चांसेस हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के, जिसको हमने देखा स्टेप बाय स्टेप, हमने सारी लाइंस चेक की। तो एक बार आपको हैंड की फ़ोटोग्राफ दोबारा दिखानी चाहूँगा, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। अब इनके हैंड की फ़ोटोग्राफ क्लोजअप लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं सारी की सारी लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि सारी की सारी जो साइंस थे इनके हाथ में उनको मैं कवर करूं।
लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, कोई ना कोई लाइन रह जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी जो मेरे अभी नज़र में आई है, जो यह लाइन केतु के माउंट के ऊपर बन रही है। इसको एक बार ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह इनको फॉरेन ट्रैवल करवा सकती है। कुछ इस तरह की लाइन जो बनना, एक लाइफ लाइन में से एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ और स्ट्रॉन्ग ब्रांच निकलकर जाना, तो यह फॉरेन ट्रैवल और इवन के फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस इसके कारण बनते हैं। तो काफ़ी अच्छे साइंस भी हैं इनके हाथ में और काफ़ी स्ट्रगल भी है, काफ़ी सेटबैक्स भी हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है। 36 के बाद की लाइफ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है और 40 के बाद काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं इनके हैंड में। तो यह कुछ एनालिसिस इनके हैंड के। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से सारे साइंस क्लियरली यहाँ पर बताए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई साइन रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप अपने सजेशंस और कोई चिन्ह रह गया उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि इनकी और हेल्प हो सके और मैं इनको इन्फॉर्म कर सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर कर, शेयर कर कर, और अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर इसको लाइक करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।